नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जन। इस समय हम पुंछ के द्राबा में मौजूद है, जहाँ पे यूनिवर्सल हायर सेकेंडरी स्कूल द्राबा पुंछ के बच्चों द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम किया गया। आपको बताते चले, आज गणतंत्र दिवस है। पूरे देश की तरह जैसे जम्मू में भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह पुंछ के कई इलाकों में गणतंत्र दिवस के समारोह किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में पुंछ के द्राबा में यूनिवर्सल हायर सेकेंडरी स्कूल में भी ये गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ पे सैन्य अधिकारियों द्वारा, स्कूल कमेटी द्वारा और स्थानीय नागरिकों द्वारा ये झंडा चढ़ाया गया है। और उसी के संदर्भ में आज ये सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जम्मू से विशेष रूप से एक गेस्ट के रूप में अमित कपूर, जो ब्रेजिंग बाइस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? हाँ, तो सबसे पहले बहुत खुशी की बात है, 26 जनवरी की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी अपने मुबारकबाद यूनिवर्सल एकेडमी द्राबा को मैं देना चाहता हूँ, और कुरैशी साहब को, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे आएँ। और सीईओ साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो भी हमारे बीच में ही थे। अभी उन्होंने किसी और जगह प्रोग्राम में भी जाना था, वहाँ पर वो गए हैं। तो एक तो यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम देख के, इन बच्चों की एक्टिविटीज़ देख के इतना मन खुश हुआ, और ऐसा लगा कि ऐसा टैलेंट, ऐसा जो कैलिबर है वो पुंछ के बच्चों के अंदर है, द्राबा के सुरंगकोट के बच्चों के अंदर है। तो अभी हम बैठ के वही डिसाइड कर रहे थे कि जैसे हम जम्मू के अंदर या पंजाब के अंदर या मुंबई के अंदर हम लोग जो कुछ इवेंट्स ऐसे करवाते हैं, बच्चों के जो शो वगैरह करवाते हैं, बच्चों के टैलेंट को मतलब कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, तो हम वही प्लान कर रहे थे कि आने वाले टाइम के अंदर हम पुंछ के अंदर भी कुछ ऐसे शो करवाएंगे जिसमें बच्चों का जो हिडन टैलेंट है, देखो इतना टैलेंट है बच्चों के अंदर, डांस देखो कितना अच्छा अपने डांस यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम अपने कुरैशी साहब को तकलीफ़ देंगे, एकेडमी को तकलीफ़ देंगे कि इन बच्चों को हम पुंछ के अंदर एक प्रोग्राम करवाएंगे। और सीईओ साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे भी एक बार आज मुलाकात करेंगे, आज हमारी मीटिंग भी है उनसे। तो हम सुरंगकोट के अंदर, पुंछ के अंदर एक ऐसा प्लान यहाँ पे करेंगे जिसमें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और उन्हीं बच्चों को थ्रू हम आगे तक लेके जाएंगे। कहते हैं कि अगर नई पीढ़ी ने आगे बढ़ना हो तो बुजुर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए। हमारे साथ बुजुर्ग हैं कुरैशी साहब, इनकी सरपरस्ती में ये बच्चे यहाँ पर आने वाले भविष्य तैयार हो रहा है। कुरैशी साहब, क्या कहेंगे आज के इस पाक दिन पे? आज के इस मौके पर मैं एक तो मुबारकबाद देता हूँ तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और आप लोगों का जो जम्मू से तशरीफ़ लाए, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने यहाँ अपना कीमती वक्त दिया और दे के इस प्रोग्राम को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, आपको कोऑपरेशन करेंगे, और आप इस सिलसिले को आगे बढ़ाइए, और हम आपके साथ रहकर इसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया कुरैशी साहब। ये थे हमारे साथ कुरैशी साहब। जैसे कि हमने आपको कहा, ये फार फ्लंग एरिया, और जहाँ के बच्चों का टैलेंट देख के सच में मैं भी हैरान हो गया। जितना टैलेंट इन बच्चों में कूद कूद के भरा हुआ है, आप सोच नहीं सकते कि इन बच्चों ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, इसको हमने अक्सर जितने भी जहाँ पर आइटम हुई है उनमें से मेन आइटमों में हमने इसको देखा। बेटा, क्या कहेंगे आज के दिन? सर, आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आज रिपब्लिक डे था, तो आप सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। तो हमने यहाँ सेलिब्रेट किया है प्रोग्राम, तो हमें बहुत ही खुशी हुई है। तो आज के दिन एक आइन लागू हुआ था जिसको लिखा था BR अम्बेडकर ने। तो जो आज हमने यहाँ प्रोग्राम था, सभी ने बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया। सभी घर से हमने इन्वाइट किया। हमें यहाँ टीचर्स डे बहुत प्रैक्टिस थी, जिसके बाद हमने ये जो प्रोग्राम है इसे हमने सेलिब्रेट किया है। कितने दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे थे? मैंने आपका हुनर देखा इन बच्चों का, बहुत ही शानदार आपने ये परफॉर्मेंस किया। कितने दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहे थे आप लगातार? सर, 15-16 डेज हो गए सीखते हो। देख लिए 15-16 दिन से ये नन्हे नन्हे बच्चे, ये देखिए हमारे सेना की वर्दी की वेशभूषा में थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ की वेशभूषा में थे। ये छोटे छोटे बच्चे सर्दी के मौसम में जहाँ पे पिछले 15-20 दिन से लगातार प्रैक्टिस करें, और लोगों का जज्बा आपको देखने लायक था। ये देखिए छतों के ऊपर बैठ के ये लोग इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पर इस यूनिवर्सल हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में इस एरिया में ये स्थानीय निवासी जो हैं वो इस गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को देखने के लिए पहुंचे हैं। हमें आशा है कि ऐसे ही आने वाले जितने भी गणतंत्र दिवस होंगे, यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको छोड़े जाएंगे सैन्य अधिकारी ने जो इन बच्चों को सीख दी है, उस सीख जो उन्होंने स्पीच दिया वो भी हम आपको सुनाएंगे, और इस तरह की और तस्वीरें जो इन बच्चों ने जो कल्चरल एक्टिविटीज किया वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस तरह के और अपडेट के लिए आप यूं ही बने रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार। अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मना रहे हैं।
मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि हमने ये 75 साल में अपनी कंट्री में जो प्रोग्रेस किया है, ये उस टाइम में जो बच्चे और जो बूढ़े जवान सब थे, उनकी जो सोच थी, 1946 से लेकर 1949 तक इसको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 3 साल लगे। उन्होंने ये देखा कि हम अपनी आगे कंट्री चाहते कैसे हैं। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं आया। मेजर अमेंडमेंट का मतलब कि हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्बाइब किया है उसको बदलने की जरूरत है। तो आप ये देखो कि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बुजुर्ग, जो बड़े हैं, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश के लिए सोचा है, जो देश के लिए उन्होंने सोचा है, उस पथ पे वो हमें यहां तक 75वीं सालगिरह तक हम आज मना रहे हैं। और आगे यहां से आप सभी, अभी तो हम यहां बैठे हैं, इसके बाद झलकियां देखना न्यूज के ऊपर, टीवी चैनल पर रिपब्लिक डे परेड की, कि देश कहां तक पहुंच गया है। और आप सभी छोटे बच्चे अब जो आगे बढ़ेंगे आज से और 10 साल 15 साल में, यहां से हमें इसको और कहां तक लेकर जाना है, ये आपकी काबिलियत है, आप सभी छोटे बच्चे, ठीक है। तो अभी ये लड़का लड़की सब बराबर है। आज जाकर देखना कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य मार्ग पर पूरा एक कंटिंजेंट, 3 कंटिंजेंट सिर्फ लड़कियां कर रही हैं, ठीक है। तो ये काबिले तारीफ है इस देश के लिए, ठीक है। वर्दी पहनना और ना वर्दी भी नहीं पहनना, इस देश की तरक्की में शामिल होना। यहां पे ये सभी छोटे बच्चे प्लेज लो, प्रण करो कि हम अपने देश के लिए जो बनता है, जो बल पड़ता है, वो सब करेंगे। एंड यहां पे सभी जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, बच्चों को मेरी गुजारिश है आप सभी से, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दीजिए। कोशिश कीजिए, जो पढ़ाई लिखाई तो है वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ उनको बताना है कि उनका रोल जो है, एक चीज है जब आप किसी को रोज कोई चीज के बारे में बताते हैं, ये मत बोलिए कि तुझे ये बनना है। किसी को जब आप रोज किसी चीज के बारे में अलग अलग तरीके से बताते हैं तो उनके जहन में वो बातें बैठ जाती हैं कि उसको करना क्या है, और उसकी लालचा जिसे बोलते हैं ना हम, कि उसको अब वो करने के लिए वो खुद कोशिश करता है कि हाँ मुझे ये बनना है। उसकी सोच, वो बदलती सोच जो है वो डेली उसके साथ बात करने से है, कि जब हम उसके साथ बात करेंगे कि वो क्या करना चाहता है या क्या करेगा और कैसे करेगा, वो खुद उसके बारे में सोचेगा कि उसे कैसे उस चीज तक पहुंचना है। और हम ये प्रण लेते हैं, ये सभी छोटे बच्चों के लिए अब, कि जब भी कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है या कहीं पे भी, आप टॉफी खाते हो ना, टॉफी का छिलका जो है, कभी भी अभी आज से ये जानना कि जब भी मैं टॉफी खाऊंगा ना, कि वो टॉफी का छिलका मेरे घर में पड़े डस्टबिन में ही डालना है। जब तक मैं अपने घर में पहुंच के या किसी जगह पे डस्टबिन में नहीं डालता, तब तक वो मेरी जेब में रहेगा। वो करोगे सभी? हाँ, बस इतने से ही बच्चे, इतने सारे बच्चे, आवाज ही नहीं आई मुझे ना, अभी भी नहीं आई। हाँ भाई, ऊपर से बच्चों बाटी, मेरी आवाज सुनाई दी कि नहीं? हाँ, गुड, शाबाश, ठीक है। क्या अभी जब भी हम कभी टॉफी, चॉकलेट कुछ भी खाएंगे, अपना उसका जो रैपर है वो कहाँ पे डालेंगे? डस्टबिन में डालेंगे, सड़क पे नहीं गिरना है, ठीक है। गुड, शाबाश।